औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलील अज़ीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल वल हराम वल रुकन वल मकाम वस्सुजूद वल क़याम वल किताब वल क़ुरआन वल हक़्क़ वल बयान वल मुहब्बत वल इरफ़ान व नबीना व शफ़ीना मौलाना व मौलस्सक़लैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व गिरी फ़दाइलिहिम व मसाइबिहिम व सखावतिहिम व विलायतिहिम व अज़मतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन माता वलम यारिफ़ इमाम ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया। सलावत अज़ीज़ों, इस वक्त आपके सामने पैगंबर की मशहूर और मारूफ़ हदीस मुबारका को सरनामा करार दिया, जिसमें आपने फरमाया कि जो मर गया और अपने ज़माने के इमाम की मारिफत हासिल नहीं की तो फिर वो गुमराही की मौत मरता है। गुमराही से मुराद वो कुफ्र की मौत मरता है, यानी ज़लालत और निफाक़ की मौत मरता है। कुल मिला के अगर कहा जाए तो वो वैसे ही मर गया है कि जैसे बग़ैर ला इलाहा इल्लल्लाह कहे मर गया, यानी बग़ैर इमाम को पहचाने अगर मर गया तो बिल्कुल वैसे ही मरा कि जैसे बग़ैर ला इलाहा इल्लल्लाह कहे मर गया। इसका मतलब यह हुआ कि आम तौर पर अक्सर लोग इस बात को बुनियाद बनाते हैं कि ये मोमिन हैं, वो मुसलमान हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि जो अपने ज़माने के इमाम को नहीं पहचान सका, फिर वो ना अपने ज़माने के रसूल को पहचान सका, ना वो अपने ज़माने के नबी को पहचान सका, और ना ही वो खुदा को पहचान सका। सलावत पढ़े पर मोहम्मद आप तवज्जो फरमा रहे। देखिए, मारिफत का मामला क्या है। मारिफत की दो मंजिलें हैं। दो मंजिलों का मतलब ये कि एक बात तो ये समझने की ज़रूरी है कि जानने से आगे की मंजिल पहचानने की है। यानी जानना और पहचानना हमारे मुआशरे में दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं कि हमारी उनसे जान पहचान है। तो जान पहचान का मतलब ये कि जानते हैं, और पहचानने का मतलब ये कि कुछ उनके बारे में भी जानते हैं। अब आप जितना जानते हैं, देखिए बहुत तवज्जो चाहता हूँ, सलावत पढ़ें सब मिल के पर मोहम्मद। आप हज़रात थोड़ा थोड़ा और आगे तशरीफ़ लिया। इमरान अकबर साहब, अगर आपकी समात और वो घराना गुजरे तो आप भी आ ही जाइए आगे। शोरा भाई आप भी आगे आ जाइए। आप हज़रात भी थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ, बाद में ज़हमत नहीं होगी। आ जाइए आ जाइए। एक सलावत और पढ़ दीजिए सब मिल के। इंसार भाई आप भी वहाँ कहाँ रह गए, तुम आ जाएंगे आइए। एक सलावत और पढ़ दीजिए पर मोहम्मद। सब मिल के सलावत पढ़ते हैं पर मोहम्मद। तो आप तवज्जो फरमा रहे हैं कि जानने से आगे की मंजिल है पहचानना।
यानी जान और पहचान। तो जानते तो बहुत हैं, अब जानने का मतलब क्या है कि साहब इतनी मजलिस में हम गए थे, वहाँ सब हमारे जानने वाले थे, सब जानने वाले तो थे, सब पहचानने वाले नहीं। इसलिए कि बस इनको देखा है दूर से, किसी मजलिस में देखा, किसी महफिल में देखा, तो हम इन्हें जानते हैं। लेकिन अगर पहचानते हैं तो पहचानने का मतलब ये कि कुछ इनके बारे में भी जानते हैं। लेकिन तवज्जो चाहता हूँ, हम कुछ इनके बारे में भी जानते हैं। अब जब बारे में जानते हैं तो सवाल ये कि कितना बारे में जानते हैं। अब जब जानते हैं तो इनके बारे में कितना जानते हैं। अब कितना जानते हैं, देखिए बहुत तवज्जो चाहता हूँ, कितना जानते हैं। उनका साहब, एक साहब ये बैठे हुए हैं, ये बेहतरीन इंजीनियर हैं, ये बेहतरीन डॉक्टर हैं, ये बेहतरीन टीचर हैं, ये बेहतरीन ख़तीब हैं, ये बेहतरीन आलिम हैं, ये बेहतरीन ज़ाकिर हैं। ये जो जानते हैं ये जानते नहीं हैं, ये पहचानते हैं। इसलिए कि अगर जानते होते तो सिर्फ एक आदमी की हैसियत से जानते होते, लेकिन इन्हें डॉक्टर की हैसियत से जानते हैं, इन्हें इंजीनियर की हैसियत से जानते हैं, इन्हें आलिम की हैसियत से जानते हैं, इन्हें कारोबारी की हैसियत से जानते हैं, इन्हें ख़तीब की हैसियत से जानते हैं, इन्हें ज़ाकिर की हैसियत से जानते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इनकी भी इनको तो जानते हैं, मगर इनकी मारिफत इस हद तक है कि इनके मकाम व मनसब को पहचानते हैं। लेकिन यह कि जब कुछ दिन इनके साथ रहने लगेंगे तो इरफान में इजाफ़ा होगा, तो फिर आप कहेंगे कि सिर्फ इंजीनियर नहीं हैं, आदमी भी बहुत अच्छे हैं। जो किया आपने, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, आदमी भी बहुत अच्छे हैं, सिर्फ ख़तीब ही नहीं, आदमी भी बहुत अच्छे हैं, सिर्फ ज़ाकिर ही नहीं, आदमी भी बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप डॉक्टर को सिर्फ क्लिनिक तक नहीं जानते, बल्कि उसके किरदार के बारे में भी जानते हैं। ख़तीब को सिर्फ मिंबर तक नहीं जानते, उसकी आदतों अतवार के बारे में भी जानते हैं। मगर मसला यह है कि जितना भी जाने, सिर्फ इसके ज़ाहिर के बारे में जानते हैं। काश तवज्जो फरमाई होती है आपने कि जितना भी जाने मगर सिर्फ इसके ज़ाहिर के बारे में जानते हैं, अभी बातिन के बारे में कुछ नहीं जानते। 6 महीने के बाद न जाने कुछ ऐसा मसला हुआ कि आपने कहा कि भाई हम उन्हें पहचान नहीं सके। ज़रा सा गौर फरमाइए खुदा के लिए, बता 6 महीने के बाद एक ऐसा हादसा रूनुमा हुआ कि जिसके साथ उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, कोई महफिल होती थी तो जाते थे, किसी नशिश में उठते थे। उनका साहब अब 6 महीने के बाद ऐसा हादसा पेश आया, उनका साहब हम उन्हें पहचान नहीं सके। ये वही है कि जिनके कसीदे पढ़े जा रहे थे, ये वही है कि जिनकी शान बयान हो रही थी। इसका मतलब यह हुआ कि पहचानने की हदों को अब असली मनाजिल तक अबूर नहीं कर सके। लेकिन ये तो एक रुख है, दूसरा रुख भी सुनी लीजिए। मालूम यह हुआ कि आपने किसी के लिए कुछ लफ्ज़ कहा, उनका देखिए भाई हमारे सामने तो कम से कम न कीजिए, इसलिए कि जितना ज़्यादा हम पहचानते हैं उतना कोई नहीं पहचानता। नहीं तवज्जो किया आपने, भाई जितना हम पहचानते हैं उतना तो उन्हें कोई भी नहीं पहचानता। इसका मतलब यह हुआ कि आप जिसके सामने चैलेंज के साथ ये कह रहे हैं कि जितना हम पहचानते हैं उतना तो इन्हें कोई नहीं पहचानता, इसका मतलब यह हुआ कि आप मारिफत की कुछ मंजिलों तक पहुंच गए हैं और ये बंदा उससे नीचे की बात कर रहा है। खुदा के लिए तवज्जो फरमाइए, ये आदमी जो है ये कुछ उससे नीचे की बात कर रहा है। क्योंकि उससे नीचे की बात कर रहा है लिहाजा आप उसे टोक के कह रहे हैं कि ये बात आप न कीजिए, इसलिए कि आप मुझसे ज़्यादा नहीं पहचानते। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो आदमी है, ये जो आदमी है ये मुकस्सिर है। ज़रा सा गौर फरमाइए, ये आदमी जो है ये मुकस्सिर है, ये घटाने की कोशिश कर रहा है। ये जो घटाने की कोशिश कर रहा है तो आपने टोक के कहा कि भैया जितना हम जानते हैं, जितना हम जानते हैं उतना आप नहीं जानते। लेकिन ये जो जितने की कैद इसने लगाई है ये इस बात की इसकी अमानतदारी और दयानतदारी की दलील है कि ये कह रहा है कि जितना हम जानते हैं, मतलब ये कि हकीकत में तो उसे कोई पूरी तरह से नहीं जानता, मगर जितना ये जानता है आप उतना भी नहीं जानते। बस फ़ज़ाइल अहले बैत का मसला भी यही है। तवज्जो फरमाइए भाई, फ़ज़ाइल अहले बैत का मसला भी यही है कि जब किसी ने शान अहले बैत घटाने की कोशिश की तो हमने उसे टोका और टोक के कहा कि भैया ऐसी बातें ना करो, जितना हम जानते हैं उतना तुम उसके बारे में नहीं जानते। मगर जितने का मतलब यह कि हम जितना जानते हैं तुम उतना भी नहीं जानते, वरना वो कौन है ये तो सिवाय खुदा के कोई भी नहीं जानता। सलवात मोहम्मद वाले
ये जो मंजिलें हैं ये पहचानने की मंजिल, ये जो मामलात हैं ये मारिफत के मैदान हैं। तो यहाँ जितना हम जानते हैं कम करने वाले से हमने कहा भैया उतना आप नहीं जानते जितना हम जानते हैं, आप ऐसी बात तो ना कीजिए। अब ऐसी का जब कैसी कैसी बातें होंगी, अब कैसी कैसी बातें हो रही हैं तो आप जानते ही हैं। तो हमने उनसे कहा कि भाई आप ऐसी बात ना कीजिए, इसलिए जितना हम जानते हैं उतना आप नहीं जानते। जितने का मतलब ये कि बस जितना हम जानते हैं। अब कितना हम जानते हैं, हम कितना जानते हैं, उतना ही तो जानते हैं जितना हमें बताया गया है। और सिर्फ हम ही क्या, फरिश्ते भी बस उतना ही जानते हैं जितना उन्हें बताया गया। हम नहीं कह रहे हैं, वो खुद कह रहा है। कुरान में देखिए फरिश्ते क्या कहते हैं, इन्नी आलमो मा ला तालमून, हम तो बस उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें बता दिया। अरे सिर्फ फरिश्ते ही क्या, इब्राहिम भी बस उतना ही जानते हैं जितना उन्हें बता दिया गया। साथ न छोड़िएगा, बहुत दूर तक लेके जाना है, ऐसी हद तक लेके जाऊंगा कि जहां से कुछ जानने की हद बाकी न रह जाए। हम नहीं, फरिश्ते भी बस उतना ही जानते हैं जितना उन्हें बताया गया। फरिश्ते नहीं, इब्राहिम भी बस उतना ही जानते हैं जितना उन्हें बताया गया। कितना बताया गया है, कहने लगे कि भाई दिखा तो कैसे जिंदा करता है। तो उसने कहा अरे भाई तुम तो अहले यकीन हो। इन्हें कहा हाँ है, तो बस ये इजाफा हो जाए, कुछ बढ़ जाए। अब कहाँ इजाफा होगा, अभी मैं कहूँ थोड़ा सा आगे आ जाइए, आगे मतलब गुंजाइश है ना पीछे वालों के लिए आगे आने की। लेकिन ये अगर गुंजाइश ही ना हो तो फिर जब गुंजाइश ही ना हो तो फिर आगे कोई कैसे आएगा, किसी की गोद में तो बैठेगा नहीं। इसलिए कि जगह ख़त्म हो गई, स्पेस कैपेसिटी की भी बात है ना भाई, जितनी जगह थी उतने लोग आ गए, गुंजाइश नहीं है। लेकिन इब्राहिम क्या कह रहे हैं कि दिखा, क्यों दिखा, कहीं इजाफा हो जाए, इत्मीनान हासिल हो जाए। इसका मतलब यह हुआ कि अभी गुंजाइश है, अभी गुंजाइश है कि कुछ इजाफा हो सकता है। क्योंकि गुंजाइश है लिहाजा आपने फरमाया कि बस दिखा। और जब इसने कहा दिखा, इन्होंने कहा दिखा, तो फिर उसने बताया कि कैसे, आप जाओ तुम खुद ही देख लो। अब हम क्या दिखाएं, एक नुस्खा बताए देते हैं, जाओ नुस्खे पर अमल करो। अब वो नुस्खा क्या था वो तो आपने सुना ना, सिर्फ इशारा कर दूं अपने मकसद पर आने के लिए कि जाओ परिंदे ज़िबा करो, उनका कीमा बनाओ, गोश्त को मखलूत करके पहाड़ की चोटियों पर रखो, और फिर देखो फिर हम क्या करते हैं। फिर जैसे ही इन्होंने परिंदों के गोश्त को मखलूत किया और पहाड़ को बजा के रखा 4 हिस्सों में और उनके मनकार को पकड़ के आवाज़ दी तो परिंदे आए। लेकिन एक बात है अलग की है, ज़रा सर्च कर दूं, अगर आप 2 मिनट मुझे इजाज़त दें कि ये जो 4 परिंदे ज़िबा किए थे हज़रत इब्राहीम ने, इसमें 2 हलाल गोश्त थे और 2 हराम गोश्त थे। ये जो 4 परिंदे हज़रत इब्राहीम ने ज़िबा किए थे इसमें 2 हलाल गोश्त थे और 2 हराम गोश्त थे। लेकिन जब मखलूत करके आवाज़ दी तो हलाल गोश्त भी आया और हराम गोश्त भी आया, और जब हलाल गोश्त को बुलाया तो हलाल गोश्त आया, और जब हराम गोश्त को बुलाया तो हराम गोश्त आया। इसका मतलब यह हुआ कि जब जिसे बुलाया वही आया। हाय हाय, तो जो फरमाया जब जिसे बुलाया वही आया, और जब बुलाया तो आ भी गया। हलाल गोश्त भी आ गया, हराम गोश्त भी आ गया। अब अगर आप इजाज़त दें तो भाई कह दूं, मामला यह है कि हलाल गोश्त होना और है और हराम फितरत होना और है। हलाल गोश्त होना और है और हराम फितरत होना और है। इसलिए कि अगर हलाल गोश्त हो, हराम गोश्त हो, मगर अगर नबी बुलाए तो आ जाता है। लेकिन अगर हराम फितरत हो तो पैगंबर उहद में बुलाते रहें, पहाड़ की जीनत तो बना रहेगा, नबी की आवाज़ पर नहीं आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह अमल हो गया। अब जब अमल हो गया तो इब्राहिम को इत्मीनान क़ल्ब हासिल हो गया, इजाफा हो गया। अब इतनी देर की तमहीद के बाद जुमला कहूँ, यहाँ से लेकर आखिरी आदमी तक जो हज़रात बाहर बैठे हुए कुर्सियों पर सुन रहे हैं उनसे भी मुखातिब हूँ, अगर आप इस मसले को समझ सकें तो बोलिए, वरना खामोश बैठिए।
रवायत कहती है कि हज़रत इब्राहीम के यकीन में इजाफे के लिए, इत्मीनान क़ल्ब के लिए खुदा ने नुस्खा बयान किया। इसका मतलब यह हुआ कि इजाफा हुआ इसलिए कि गुंजाइश थी। मगर अब देखो भाई कैसे सुनते हैं आप जाने, आपके मौला जाने, मौला ने फरमाया कि लो अन का शफल गता, लो अन का शफल गता, अगर हमारे सामने से ये पर्दे हटा दिए जाए, अगर हमारे सामने से ये पर्दे हटा दिए जाएं तो मेरे यकीन में इजाफा नहीं होगा, तो मेरे यकीन में इजाफा नहीं होगा। मैं हाथ जोड़ के अमीर अल मोमिनीन की बारगाह में अर्ज करूं, अगर आप मुत्तफिक हो तो बोलिए, वरना खामोश बैठिए। मैं हाथ जोड़ के कहूँ, या अली इजाफा हो न हो दुनिया वालों के यकीन में हो, आपके यकीन में इजाफा हो भी तो कैसे हो, इसलिए कि पर्दे के इधर भी आप हैं और पर्दे के इधर भी आप हैं। इजाफा कैसे हो? और भैया ये पर्दा भी सिर्फ हम ही आपके लिए है, और आप यकीन जानिए कि सारा पर्दा भी इसी पर्दे का है। एक सलावत और पढ़ें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, सारा पर्दा इसी पर्दे का है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब यहाँ इरफान की वो मंजिल है कि अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, नहीं इजाफा होगा। इजाफा नहीं होगा मतलब गुंजाइश ही नहीं है, अब इससे ज़्यादा का मामला नहीं होगा। अब इन्हें हक़ है कि ये कहें कि हमारे अलावा कोई कुछ नहीं जानता, और हम जितना तुम्हारे बारे में जानते हैं, ये हम नहीं कह रहे, हमारे नवे इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2-3 सतरों पर मुश्तमिल खुतबा आपके नवे इमाम ने दरबार मस्जिद नबवी में उस वक्त इरशाद फरमाया जब इमाम रज़ा की शहादत हुई, तो आप मिंबर पर तशरीफ़ ले गए। मशहद से गुस्ल कफ़न के और तदफीन के बाद जब आप तशरीफ़ ले गए तो मिंबर पर तशरीफ़ ले गए। बहुत मुख्तसर सा खुतबा 7 बरस के इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और जुमला सुनिए, मैं देखूँ भाई कैसे सुनते हैं आप। आपने फरमाया अय्युहन नास, अय्युहल मुस्लिमून नहीं, अय्युहल मोमिनून नहीं, यानी मुसलमानों से खिताब नहीं है, मोमिनीन से खिताब नहीं है। अय्युहन नास, इंसानों से खिताब है। ऐ लोगों, मैं मोहम्मद इब्ने अली हूँ। सुनिए क़िबला क्या फरमा रहे हैं आपके नवे इमाम, अय्युहन नास, ऐ लोगों, मैं मोहम्मद इब्ने अली हूँ, मैं अली रज़ा का बेटा हूँ, मैं तुम्हारा इमाम हूँ। और उसके बाद कहने लगे कि मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के सुल्बों, हाय तवज्जो फरमाइए, क्या फरमाया कि मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के सुल्बों और तुम्हारी माँओं के अरहाम से पहचानता हूँ। भाई इतने हल्के में नहीं काम चलेगा है? इमाम फरमा रहे कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के बाप के सुल्बों और तुम्हारी माँ के अरहाम से पहचानता हूँ। इनके अलावा हक किस है कि ये जुमला इरशाद फरमाए, इसलिए कि वो कौन है जो शिका में मादन में बच्चे की तस्वीर बनाता है। मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के सुल्बों और माँ के अरहाम से पहचानता हूँ। अब यहाँ पर रुक के एक जुमला कहूँ, भाई देखूँ कैसे सुनता है ये मजमा। इमाम का ये कहना कि मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के सुल्बों और तुम्हारे माँ के अरहाम से पहचानता हूँ, यानी इमाम बताना चाहते हैं कि तुम जिसके मशहूर हो उसको भी जानता हूँ, जिसके हो उसको भी जानता हूँ।
सुनिए क़िबला है, सही नहीं अर्ज़ कर रहा हूँ, लफाजी नहीं, खिताबत नहीं, जोर बयान नहीं, क्योंकि हवा में बात कर रहे हैं। सुनिए दलील सुनिए, करबला के मैदान में इमाम हुसैन मुखातिब है फौज शाम से, कूफियों से मुखातिब हो के इमाम ने दो जुमले इरशाद फरमाया, अलग के मगर सुन लीजिए भाई मेरे, सुनिए। आपने फरमाया, अब ये कूफियों से खिताब है, उसके लिए वो जुमला सुनाऊंगा जिसके लिए ज़हमत दी, लेकिन ये दो जुमले काम के सुन लीजिए। आपने फरमाया कि तुम लोगों से मुराद कूफी, फरमाने लगे कि तुम नवासिब के लिए आले हर्ब हो। आले हर्ब का मतलब तलवार, तीर, खंजर, नेज़ा, है ना, ये सब आलाए हर्ब हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जंग करने के असल हैं, लिहाजा इनसे तलवार से, तीर से, खंजर से जंग की जाती है। कूफी जो आए हुसैन के मुकाबले पर, इमाम ने उनकी हकीकत बताई है कि तुम आलाए हर्ब हो नवासिब के लिए, लेकिन हकीकत में वो लोग जो दुश्मन हैं वो तुम्हें आलाए हर्ब बनाए हुए हैं। आलाए हर्ब बनाए हुए का मतलब क्या है कि तलवार एक हकीकत नहीं रखती। तलवार तो जिसके हाथ में है ना, फ़ायदा भी उसी को पहुंचाएगी और नुकसान भी उसी को पहुंचाएगी। इसलिए कि अगर किसी दुश्मन की तलवार ने इसके ऊपर हमला किया तो नुकसान इसका, इसकी तलवार ने अगर किसी का सर कलम कर दिया तो फ़ायदा इसका, इसलिए कि दुश्मन ने इसका सर काट दिया। और जब काट दिया तो ये सर तलवार का काम था सिर्फ कलम करना, और कलम करके नियाम में चली गई, तलवार को क्या फ़ायदा हुआ। ज़रा सो तवज्जो फरमाएं, इस मसले पर भी ज़रा गौर फरमाएं कि एक साहिब शमशीर, साहिब तलवार आदमी ने तलवार खींची और अपने दुश्मन का सर उड़ा के तो उसे नियाम में रख लिया, तलवार का क्या फ़ायदा हुआ। कोई फ़ायदा हुआ। इमाम इसी तरफ कूफियों को इशारा करना चाहते हैं, अब भी नहीं समझे। ज़रा सा गौर फरमाएं, थोड़ा सा बेदार हो जाए। इसका मतलब यह हुआ कि इमाम कूफियों को उनकी हकीकत बनाना चाहते हैं कि तुम शामियों के हाथों की तलवार हो, इससे ज्यादा की हैसियत नहीं तुम्हारी। वो कलम करके सर हमारा तुम्हें अपने नियाम में रख लेंगे, इससे ज्यादा की तुम्हारी हकीकत नहीं है, तुम्हें मिलेगा नहीं कुछ। तुम डरा के भेज दिए गए, तुम लालच में भेज दिए गए, इससे ज़्यादा की तुम्हारी कोई हकीकत है वही नहीं। या तुम तलवार हो, नेज़ा हो, खंजर हो, तुम्हारा काम सिर्फ ये कि किसी का सर उतार लो, किसी के सीने में दर जाओ, किसी का गला काट दो, इससे ज़्यादा की हकीकत नहीं है। वरना फ़ायदा तो तुम उनको पहुँचाओगे कि जिन्होंने तुम्हें इस्तेमाल किया है। और ये कह के कहने लगे और तुम गासिबों के लिए लुक़्मे तर हो। ज़रा सा तवज्जो फरमाए खुदा के लिए, और तुम गासिबों के लिए लुक़्मे तर हो। इसका मतलब यह हुआ कि जो नवासिब तुम्हें लाए हैं वो तुम्हें तलवार की तरह इस्तेमाल करेंगे, और जो गासिबीन तुम्हें लाए हैं वो लुक़्मे तर की तरह तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। अब देखूं भाई नतीजे पर कौन कौन खामोश रहता है, इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जब किसी गासिब को भूख लगी, जब किसी गासिब को भूख लगी तो तुम्हें लुक़्मे तर समझ के उसने निगल लिया, और तुम्हें क्या हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि कोई हकीकत नहीं एक तलवार से ज़्यादा तुम्हारी, और कोई हकीकत नहीं एक लुक़्मे तर से ज़्यादा तुम्हारी। अगर कोई दलील देखना चाहे तो देखे, पूरी ज़िंदगी उमर साद की गुजर गई, ना मुआविया ने यज़ीद ने लिख के दिया, ना इब्ने ज़ियाद ने हवाले किया। वो पूरी ज़िंदगी यही समझता रहा कि करबला जाके राय की हुकूमत का परवाना लाऊंगा। अब उसे समझ में आया कि तलवार से ज़्यादा नहीं था, लुक़्मे तर से ज़्यादा नहीं। सलवात बर मोहम्मद वाल। पूरी जिंदगी गुजर गई, एक परवाने रहे उमर साद के लिए यजीद ने लिख के नहीं दिया। अब ये कैसे खसारे वाले लोग हैं कि जो दुनिया में भी खसारे में हैं और आखिरत में भी खसारे में हैं, और फिर उसके बाद कहने लगे कि हमारे मसले में। अब सुनिए, जहाँ से लेके आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, भूले तो नहीं। इमाम जवाद क्या फरमा रहे कि मैं तुम्हें तुम्हारी माओ के सुल्बों, माओ के अरहम
और बाप के सुल्बों से पहचानता हूँ, जिसके हो उसे भी जानता हूँ, और जिसके मशहूर हो उसे भी जानता हूँ। सुनिए, इमाम ने फरमाया ये सारी बातें जब कह चुके तो कहने लगे कि ये हरामजादा, किसकी तरफ इशारा किया? इब्ने ज़ियाद की तरफ। कहने लगे ये हरामजादा और हरामजादे का बेटा, तवज्जो फरमाए, ये हरामजादा और हरामजादे का बेटा मेरे मसले में मुसिर हो गया है कि ये मेरा सर कलम करने के लिए तैयार है। तवज्जो फरमाइए, ये जो मैंने आपको लफ्ज़ हरामजादा सुनाया, ये हल्का लफ्ज़ है, हल्का। मैं आपको अरबी का फ़िक्रा सुना, आपने फरमाया अद्दई वब्नद्दई, दई कहते ही अरबी में उसे है कि जो जिसका न हो, जिसका वो मशहूर हो। हाय हाय, तवज्जो फरमा रहे हैं आप, दई का मतलब ही यही है। दही का मतलब होता ही है कि जो जिसका मशहूर हो उसका ना हो। तो अब आप जरा तर्जुमा यूं ही सुने ना, अद दही, ये वो जिसका है, उसका मशहूर नहीं, और बेटा भी उसी का है। किसका बेटा है? इब्ने ज़ियाद। इब्ने ज़ियाद का मतलब ज़ियाद का बेटा। जब नामी में ज़ियाद लगा हुआ है, जरी साहब तशरीफ फरमाया, नैयर साहब बैठे हैं, हसन फराज साहब बैठे हैं, उससे पूछिए अब इसमें किसी इजाफत की और ज़रूरत है? तवज्जो है। और सुनिए क़िबला, गज़ब तो ये है कि एक तो ज़ियाद, उसके बाद ज़ियाद इब्ने अबी। ज़ियाद इब्ने अबी का मतलब क्या है? ज़ियाद इब्ने अबी का मतलब ज़ियाद इब्ने अबू नहीं, अभी नहीं, अभी। इस अभी पर अभी बात करेंगे। अभी का मतलब क्या? अपने बाप का बेटा। सभी अपने बाप के होते हैं, लेकिन ये अभी कह के खामोश हो जाना बता रहा है, जिसका मशहूर है उसका है नहीं, और जिसका है उसका मशहूर नहीं। अब किसका है सुनिए भाई, देखो भाई कैसे सुनते हैं आप। किसका है? बसरे में हाकिम मुआविया इब्ने अबू सुफियान बार बार खत लिख के भेजता है, ये उसे नजराना नहीं भेजता, खराज नहीं देता, परेशान करता है। वो उसे बार बार ख़त लिख के भेजता है, कहता है अली का बनाया हुआ हूँ, मैं तुम्हें नजराना खराज क्यों दूँ? दिन सख्तियाँ होने लगी, पेश टाइट होने लगे, शिकंदा जो था वो कसने लगा। कसते कसते आखिरी जो ख़त आए वो पढ़िए, बड़े गज़ब के हैं। उसमें ख़त उसने लिख के कहा कि देखो भैया, हम चाहें तो तुम्हें तलवार से हमारा सर भी कलम कर सकते हैं, और जाहिर सी बातें कर सकता था, लेकिन हम नहीं चाहते। अब जाहिर सी बात है, हर आदमी थोड़ी जाएगा कि उसका ही एक आदमी कम हो जाए, कि हम नहीं चाहते। फिर क्या कहा कि अगर तुम हमसे मिल लो का मतलब सरेंडर कर दो, तो फिर कुर्सी भी तुमसे नहीं छीनूंगा, जो तुम चाहते हो वो तुम्हारा बरकरार है, कुर्सी भी नहीं छीनूंगा। सुनिए बहुत तवज्जो जाना, कुर्सी भी नहीं छीनूंगा, हिसाब भी नहीं लूंगा। ये दो लफ्ज़ बड़े क़यामत के हैं। कुर्सी भी नहीं छीनूंगा और हिसाब भी नहीं लूंगा। फिर कह दूं, कुर्सी भी नहीं छीनूंगा और हिसाब भी नहीं लूंगा। अगर हमारी तरफ आ जाओ तो कुर्सी भी नहीं छीनूंगा और हिसाब भी नहीं लूंगा। कोई बात नहीं, जो भी करके आए हो कोई बात नहीं, आ जाओ। एक जुमला और, अब आप जाना ही नहीं चाहते तो ज़बरदस्ती थोड़ी भेजा जा सकता है कि कुर्सी भी नहीं छीनूंगा, हिसाब भी नहीं लूंगा और तुम्हें अपने बाप का नाम भी दूंगा। अब कौन ऐसा फकीर नसब होगा जिसे फ्री में वलदियत मिले और वो ना ले?
नतीजा यह हुआ कि इस खत के बाद एक इकरारनामा इधर से शाम रवाना हुआ, ये लीजिए ज़ियाद इब्ने अबी ज़ियाद इब्ने अबू सुफियान हो गया। अब ये राज खुला, अद्दई वब्न दई का क्या मतलब। पलट आइए इमाम तकी के खुतबे की तरफ। तुम्हें बाप के सुल्बों और माओ के अरहाम से पहचानता हूँ। और ये कहने के बाद कहने लगे कि अगर मैं तुमसे बातें करूं, बातें कलाम करूं, तो फिर तुम हैरत ज़दा रह जाओगे कि मैं तुम्हारे सामने ऐसे ऐसे राज खोल के रखूंगा। और ये कह के इमाम मिंबर से नीचे उतर आए। खुतबा मुकम्मल हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि इमाम कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, मगर मजमा मुतहम्मिल नहीं था कि कुछ कहते, इसलिए कह के उतर आए। अब आप ज़रा सा गौर कीजिए, इतनी देर हो गई मुझे पढ़ते हुए, अभी बात मारिफत से आगे नहीं बढ़ी। मारिफत का मतलब क्या है? पलट आओ ना अपनी मंजिल की तरफ, कोई ये ना गए कि लेके दूसरी तरफ निकल गए, ज़र्रा बराबर भी अलग तो नहीं हुआ। इरफान की मंजिल है ना, तो जानते हैं। कितना जानते हैं? बस जितना देखा है उतना जानते हैं, जितना समझ सकते हैं उतना जानते हैं। नहीं नहीं, जितना समझ सके हैं उतना जानते हैं। समझ सके नहीं, समझ सकते हैं। जितना समझ सके, जितना समझ सकते हैं बस उतना जानते हैं। इससे आगे की हदें नहीं हैं। ख़त्म हो गया मामला, अब इससे आगे नहीं जानते, नहीं जानते। अब जब नहीं जानते तो फिर पहचानने के लिए कुछ ज़राए फराहम होते हैं। वो जो लफ्ज़ हमने अपने यहाँ बनाए गए या हमें बताए गए, वो इन्हें पहचानने के लिए हैं। हम अभी उसी पर बात नहीं कर सके। पलटू आओ इमाम ज़मान ही बग़ैर पहचाने अपने ज़माने के इमाम को, बग़ैर पहचाने अपने ज़माने के इमाम को, अगर मर गया तो फिर गुमराह मरा। इमाम मतलब ये जितना मजमा यहाँ से बैठा हुआ है तहद नज़र, ये सब वो लोग हैं कि जो इमाम वाले हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं इमाम मतलब तो क्या कहेंगे? कोई इस्तिलाही माना बताएगा, कोई लुग़वी माना बताएगा, कोई जो है वो इससे ज़्यादा की बात नहीं कर सकता कोई। इमाम मतलब का लुग़त में इमाम के कहते हैं आगे रहने वाले इमाम। इस्तिलाह में इमाम का मतलब जो दीन का इमाम, शरीयत का इमाम। हालांकि ये तरकीबें दूसरी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, बहुत तवज्जो कीजिएगा। इमाम इमाम इमाम। लेकिन यह कि अगर हम आपसे पूछें कि इमाम ज़मान, है ना, इमाम छोटी चीज़ का नाम नहीं, बड़ी चीज़ का नाम है। इमाम ज़मान, इमाम ज़मान का मतलब क्या है? ज़मान का इमाम पर बात बाद में करेंगे, पहले पूछो ज़मान का मतलब क्या है। ज़मान का मतलब ज़माना, ज़माने का। इमाम ज़माना, इमाम ज़माना, अगर इमाम ज़माना लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँ तो इसका क्या मतलब? ज़माने का इमाम। तो पहले बात तो ज़माने पर, ज़माना क्या है? ज़माना किसे कहते हैं? खामोश हो गए ना, इंशाल्लाह ये खामोशी जल्दी टूटेगी। खामोश हो गए। ज़माने का क्या मतलब? ज़माना किसे कहते हैं? अगर ज़माना बहुत ख़राब है, क्या ख़राब, क्या ख़राबी आई है ज़माने में? क्या परेशानी है ज़माने में? आपने कहा मोबाइल ख़राब है तो समझ में आता है। क्या ख़राब है? साहब चल नहीं रहा है, हैंग कर रहा है ना, डिस्प्ले चला गया, ये ख़राबी है। ज़माना बहुत ख़राब है। ज़माने में क्या ख़राबी? ज़माना ख़राब है का मतलब क्या? ज़माने में क्या ख़राबी है? उनके साथ बहुत ख़राब ज़माना आ गया। कितना ख़राब आया ज़रा बताइए? कितना? 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 20 किलो, कितना ख़राब? नहीं, किलो में नहीं तुलेगा, लीटर में तुलेगा। लीटर में नहीं, मीटर में। क्या पैमाना भाई? कितना, कितने का क्या मतलब? गलत। ज़माने का मतलब ये कि ये जो हम देख रहे हैं ये ख़राब है। क्या ख़राब है? इनका साहब झूठ है, फ़रेब है, मक्कारी है, बेईमानी है, चोरी है, डकैती है, इसको कहते हैं ख़राबियाँ। जब ये सब ख़राब हो गया तो चोरी कहाँ हुई? कसा मुआशरे में। इसका मतलब यह हुआ कि ज़माना कहते हैं उसको कि जहाँ हम रह रहे हैं, हम जहाँ मौजूद हैं, हमारे अतराफ़ के हालात जो हैं वो कहलाते हैं कि ज़माना। ज़माना तरक्की कर रहा है, ज़माना आगे बढ़ रहा है। अरे आप कितना पीछे हैं ज़माने से?
इसका मतलब यह हुआ कि आपके अतराफ में जितना लोग आगे बढ़ चुके हैं अभी आप उतना आगे नहीं बढ़े। जैसे लोग सोचते हैं वैसा आप नहीं सोचते, जैसे लोग अमल अंजाम देते हैं वैसा आप अमल अंजाम नहीं देते। इसके कहते हैं ज़माना। ज़माने का मतलब ये कि अगर आप ज़माने की डिफिनेशन तलाश करें तो ये होगी कि आपके अतराफ में जो कुछ मौजूद है वो सब है ज़माना। अब क्या क्या मौजूद है? ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, हवा, फ़ज़ा, खला, हवा, है ना। उसके बाद दरो दीवार, ज़माना, इंसानियत, उल्फत, मोहब्बत, तालीम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ आती हैं? ज़माने में। और बात किसकी हो रही है? इमाम ज़माना। इसका मतलब यह हुआ कि जब ज़माने की तरकीब से समझिए तो इमाम समझ में आएगा। तो ज़माना क्यों कहते हैं? इसलिए कि दो लफ्ज़ इससे जो है इस्तेमाल होते हैं। थोड़ी सी समझ लीजिए इस मसले पर। ज़मान और मकान। मकान का मतलब क्या है? जगह। ज़मान का मतलब क्या है? हालात। ज़मान और मकान में फ़र्क क्या है? बहुत तवज्जो चाहता हूँ, बहुत तवज्जो चाहता हूँ, आखिरी आदमी तक तवज्जो चाहता हूँ। ज़मान और मकान में फ़र्क क्या है? बुनियादी फ़र्क ज़मान और मकान में। हालांकि मकान का मतलब जगह, जगह खुद ज़माने में शामिल है। क्यों? मकान कहते हैं गैर मुहर्रिक शय को, जिसमें हरकत ना हो, जो बढ़ ना सके, जो चल ना सके, है ना, जो मूव ना कर सके, जो मुहर्रिक ना हो, मुतहर्रिक ना हो, जिसमें हरकत ना हो, जुमूद हो, उसे कहते हैं मकान। आपका मकान नहीं चलता, ज़माना चलता है। जब आपको कहीं चलना हो, जाना हो, तो आपको मकान से निकलना पड़ता है। ज़रा सा तवज्जो करें भाई खुदा के लिए। जब आपको कहीं जाना हो तो मकान से निकलना पड़ता है। आप मजलिस में आए ना, तो ये जो मजलिस में आए ये ज़माना है, ज़माना। लेकिन आपको मजलिस में जाने के लिए अपने मकान से निकलना पड़ा, निकल के हरकत करना पड़ी, कदम आगे बढ़े तो आप मजलिस में आए। अपने मकान में रहते तो मजलिस ख़त्म हो जाती, मगर आप आ नहीं सकते, इसलिए कि आप मुहर्रिक नहीं थे, आप में हरकत नहीं थी, आप मुतहर्रिक नहीं हुए। चूँकि मुतहर्रिक नहीं हुए लिहाजा आप अपने मकान में रह गए, ज़माने का हिस्सा नहीं बन सके। मजलिस शुरू हुई, मजलिस ख़त्म भी हो गई, मगर आप अपने मकान में रहे। तो मकान कहते हैं उसे कि जो मूव ना कर सके, जिसमें हरकत ना हो, और ज़मान कहते हैं उसे कि जिसमें हरकत हो। खुदा के लिए तवज्जो फरमाएं। ज़माना कहते हैं उसे जिसमें हरकत हो, ज़माना कहते हैं उसे जिसमें हरकत हो। अब इतनी देर की तमहीद के बाद जुमला कह दूँ, जहाँ तक पहुँचेगा इंशाअल्लाह खामोश नहीं रहेंगे, कि मकान कहते हैं उसे कि जिसमें हरकत न हो, ज़माना कहते हैं उसमें जिसे हरकत हो। इसीलिए इमाम मकान नहीं कहा जाता। हाय हाय, इमाम मकान नहीं कहा जाता, बल्कि इमाम ज़मान कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि ठहरे हुए शय के इमाम नहीं है। तवज्जो किया आपने? ठहरी हुई शय के इमाम नहीं है, मुसलसल मूव करती हुए ज़माने के इमाम हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इमाम का मतलब आगे रहने वाला, ज़माने का मतलब हरकत करने वाला। इसका मतलब यह हुआ कि अब इमाम ज़माना का मतलब यह है कि वो ऐसा अथॉरिटी रखने वाला शख्स कि जिसके इशारे पर ज़माना हरकत कर रहा हो। इसके इशारे पर ज़माना हरकत कर रहा हो। ये जो ज़माने को हरकत देने वाला लफ्ज़ है, अथॉरिटी है, शख्स है, ज़ात है, उसे कहते हैं इमाम। अब ज़माने की हरकत कैसे मालूम हुई? मालूम यह हुआ कि हम अपने गैर मुतहर्रिक मकान में बैठे थे। हम अपने गैर मुतहर्रिक, गैर मुतहर्रिक मतलब हरकत न करने वाला, मूव न करने वाला, न चलने वाले मकान में बैठे हुए थे। ज़माने को हरकत हो रही थी। सूरज निकला, सर पर आ गया, ज़वाल हुआ, गुरूब हो गया, चाँद निकल आया, हवा चलने लगी,
बारिश होने लगी, मौसम ठंडा हो गया, गर्मी होने लगी, आप वहाँ बैठे हैं कि जो हरकत नहीं कर सका, लेकिन ये जो हरकत हो रही है ये किसी इमाम के होने की दलील है। इसका मतलब यह हुआ कि आपने हरकत न की तो न की, मगर वो जो मौजूद है उसने इतना इख्तियार दिया। कोई है कि जिसके इशारे पर सूरज सफ़र कर रहा है, कि कोई है जिसके इशारे पर चांद सफ़र कर रहा है, कोई है कि जिसके इशारे पर ज़मीन गर्दिश कर रही है, कोई है कि जिसके इशारे पर हवा चल रही है, कोई है कि जिसके इशारे पर दुनिया मुसलसल गर्दिश कर रही है। अगर कोई कहे कि नहीं है तो मैं कहूँ है, इसलिए कि वही है जो ज़माने को चला रहा है। जब वो चाहेगा तो मगरिब के गिरबान में हाथ डाल के वापस भी बुला लेगा। सलावत पर मोहम्मद वाले। हरकत हरकत। अब ये हरकत आपने ज़ियारत के मौके पर सुना होगा ना, जो मुजाविर है वो हाथ में जारोब लिए हरकत हरकत कहता है। हरकत का मतलब क्या? चलते रहो। ये जो चलते रहो को चला रहा है उसी को इमाम कहते हैं। इसीलिए इमाम के लिए एक लफ्ज़ और इरशाद फरमाया गया है, साहिबुल अम्र। एक और लफ्ज़ है उलिल अम्र, एक और लफ्ज़ है साहिबुल ज़मान। साहब का क्या मतलब? बात करूं 2 मिनट साहब के ऊपर। ऐसा लफ्ज़ नहीं है कि इसे आप समझ ना सकें। कोई कहेगा इतना भारी लफ्ज़ बोल दिया कि अब तो डिक्शनरी देखने की ज़रूरत। साहब ऐसा लफ्ज़ है कि आप इस लफ्ज़ की जलालत को जिस दिन महसूस करें ना, इंशाअल्लाह आप खामोश नहीं रहेंगे। ये लफ्ज़ इतना जलील है कि है तो अरबी का, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, हिंदी में भी इस्तेमाल होता है, मराठी में भी इस्तेमाल होता है, गुजराती में भी इस्तेमाल होता है। ऐसा मुक़द्दस और मोहतरम और जलाली लफ्ज़ है कि सबने उठा के इसको यूँ ही रख लिया। सिर्फ लफ्ज़ नहीं रखा, मानी भी नहीं बदले। जो मानी आपके यहाँ साहब के हैं वही उनके यहाँ साहब के हैं। साहब 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 का क्या मतलब होता है? आसान कर दूं साहब को, सर, बॉस, है ना। और भी कोई लफ्ज़? साहब का सर, बॉस, क्या मतलब है साहब का? सरकारी दफातर में अगर आप जाइए तो ये लफ्ज़ बहुत सुनने को मिलता है। आम तौर पर साहब किसे कहते हैं? बॉस को। वो एक बाबू होता है। जिनको नहीं मालूम होता है ना, अब एक जुमला है, बस दूर से कह रहा हूँ, जो समझ लें उन्हें मेरी तरफ से सुभान अल्लाह। ना समझ लोग बाबू को भी साहब कहने लगते हैं। आप सलामत रहें। खुदा आपकी समाअतों को कायम व दायम रखे। तो वो तो एक बाबू होता है, ये साहब नहीं, बाबू नहीं। ये साहब का काम करने के लिए आया है। आप समझ नहीं सके। सलावत और पढ़िए बर मोहम्मद वाले।
हालांकि इस जुमले की आप दाद जितनी ज़्यादा देंगे ना उतनी कम है। एक सलावत और पढ़े वर मोहम्मद वाला। तो साहब का क्या मतलब? मैंने कहा साहब का मतलब ये कि सर हैं, ये बॉस। क्यों बॉस हैं ये? मतलब आपको नहीं मालूम 50 आदमी जो हैं उनके मातहत काम करते हैं, इनके अंडर में 50 आदमी हैं। 50 आदमियों के ये बॉस, ये सर हैं। एक ऑफिस है एक छत के नीचे, है ना, ये कुर्सी पर बैठे हैं, ये सर हैं, ये बॉस हैं, ये साहब हैं। साहब, ये साहब इसलिए हैं कि 50 आदमी ने रिपोर्ट करते हैं। 50 आदमी जो हरकत करते हैं ना, हरकत, उन 50 आदमियों की हरकत जमा होकर इस 51वें आदमी के पास जाती है। इस 51वें आदमी के पास जाती है। ये जो कुर्सी पर बैठा हुआ साहब है ना, ये 50 आदमियों की हरकत देखता है। अगर किसी को साकित देख लिया तो उसे अपने केबिन में बुला के डांटता है, खामोश बैठो, खाली बैठो। इस आने वाले की हैसियत नहीं है कि इससे मुकाबला करे, इसलिए कि ये इसका साहब है, इसे हक है कि ये इसे मुतहर्रिक रखे। नहीं तवज्जो किया आपने भाई? इसके इख्तियार में ये बात है कि ये इससे कहे कि क्यों खामोश बैठो, मुहर्रिक रहो, चलते रहो, काम करो, खाली बैठने के लिए नहीं आयो। डांट सकता है, इसका हक है, लिहाजा इसके ऊपर हरकत रखे। ये 51वां आदमी, लेकिन ये 51वां आदमी है ना, इस जैसे इसी शहर में और भी 50 हैं। इस जैसे इसी शहर में और भी 50 लोग हैं। ये जो 50 आदमियों का साहब है, ये 50 आदमियों का साहब जो 51वां आदमी है, इस जैसे भी 50 और हैं, और एक आदमी और 51वें नंबर पर है जो इन 50 लोगों का भी साहब है। अब अगर आप इन 50 आदमियों पर नजर रखने वाले 50 लोगों को जोड़िए तो ये जो 50 लोग 50 लोगों पर नजर रखते हैं, ये कितने लोगों पर नजर रखते हैं? 2500 लोगों पर। हिसाब में गलती हो तो बाद में टोक दीजिएगा, क्यों ये ना समझे, बहुत मजबूत नहीं है। 2500 लोग, ये जो 2500 लोगों पर नजर रखने वाले 50 साहब है ना, एक 51वां आदमी इनके ऊपर भी नजर रखता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो 51वां आदमी जो इन 50 साहबों पर नजर रखे हुए है, इसे आप जोड़ के इसकी हैसियत देखिए तो ये इन 50 आदमियों का साहब नहीं, ये उन 2500 लोगों का भी साहब है। ये उन 2500 लोगों का भी साहब है कि जिन पर इनका नीचे जो इन लोगों के ऊपर ये नजर रखता है, वो जिसके ऊपर ये नजर रखता है। जो 2500 लोगों की हरकत देखते हैं 50 लोग, ये 51वां आदमी उन 50 लोगों की हरकत देखता है। और ये जो 2500 लोग हरकत करके जमा करते हैं, ये उनकी हरकत को देख के फैसला करता है कि इसने कितनी हरकत की। लेकिन ये जो 51वां आदमी इन जैसे 50 लोगों पर हरकत करता है, इसके जैसे 5 और हैं। वो जो 5 और हैं वो इनके भी साहब हैं। लेकिन ये जो 5 आदमी और इन सब के साहब हैं, 2500 में और जोड़िए 50, तो 2555 लोगों की हरकत पर नजर करने वाले 5 और हैं। वो इन सब की हरकत पर नजर रखते हैं, ये इनके भी साहब हैं। मगर ये कि इन 5 आदमियों का एक और भी साहब है, वो इन 5 आदमियों पर भी इनकी हरकत पर नजर रखता है। इसका मतलब यह हुआ कि अब ये 2555 नहीं 60 हो गए। लेकिन ये एक 61वां आदमी जो है ना, ये पूरे 2560 लोगों पर नजर रखता है। लेकिन वो एक आदमी जो यहाँ छोटे से दफ्तर में बैठा हुआ कंप्यूटर पर काम कर रहा है, अगर इसे उस आखिरी आदमी का फोन आए और उससे कहे ये काम करना है, तो आप मुझे बताइए कि ये इनकार करने की पोजीशन में है? तवज्जो फरमा रहे भाई। वो आखिरी आदमी जो 2560 लोगों का साहब है, अगर कोई हुक्म दे इससे पहले आदमी को, कैसे हक है कि ये इनकार करे? नहीं। क्यों? इसलिए कि ये जिसका फोन आया है ना, ये इनके साहब का भी साहब है। लिहाजा इसके हुक्म से इनकार मुमकिन नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि ये 2560 लोगों का जो सर्किल है ना,
ये भी एक ज़माने का हिस्सा है और इसमें न जाने कितनी मर्तबा साहब 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 की आवाज़ें बुलंद हो गई। अब इतनी देर के बाद अगर मैं पूछूं उसका क्या आलम होगा कि जो साहिब ज़मान है। अगर उससे बात की जाए कि वो जो साहिब ज़मान है तो वो कितना बड़ा साहब है। अब मालूम यह हुआ कि ये जो कायनात गर्दिश कर रही है तो मालूम यह हुआ कि कहीं फरिश्ते हैं जो हवा चला रहे हैं, कहीं फरिश्ते हैं जो रिस्क बांट रहे हैं, कहीं फरिश्ते हैं जो सूरज की जंजीरों को खींच रहे हैं, कहीं फरिश्ते हैं जो आसमान को उठाए हुए हैं, कहीं फरिश्ते हैं जो ज़मीन को संभाले हुए हैं, कहीं फरिश्ते हैं जो शिकम मादर में तस्वीर बना रहे हैं, कहीं फरिश्ते हैं कि जो कायनात के मुसलसल उमूर को अंजाम दे रहे हैं। ये सब कौन है? एम्प्लॉय, मुलाजिम। हरकत करना इनकी जिम्मेदारी है, इसलिए कि हरकत करने के लिए ही बनाए गए हैं। लेकिन मसला यह कि इनकी हरकत कहीं रिपोर्ट भी तो की जा रही होगी। अब मुझे बताइए ये जिब्राइल कहाँ रिपोर्ट करते हैं? ये मीकाइल कहाँ रिपोर्ट करते हैं? ये सराफील कहाँ रिपोर्ट करते हैं? बताऊं कहाँ करते हैं? सूरह क़द्र पढ़ी है, इन्ना अन्ज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह का मतलब यह है कि मलाइका और रूहुल अमीन नाजिल होते हैं कहाँ? उसके पास के जो साहिबुल अम्र है। हाय हाय, तवज्जो ही नहीं किया आपने भाई। यो जो साहिबुल अम्र है, मालूम यह हुआ कि ये जिब्राइल शब कद्र में इमाम के पास नहीं आए, सारे ज़माने की हरकत की रिपोर्टिंग करने के लिए। सलावत बर मोहम्मद वाले। तो जो फरमा रहे हैं सलावत और पढ़ते हैं सब मिल के बर मोहम्मद तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। ये जो जिब्राइल और मलाइका आ रहे हैं रूहुल अमीन के साथ, रूहुल कुद्स के साथ, कहाँ आ रहे हैं? साहिब अम्र के पास। क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि रिपोर्टिंग करें, बताएं। ऐसे ही थोड़ी कहा जाएगा मुक़द्दर लिखे जाते हैं। तो कौन लिखेगा? दस्तखत वही तो करे जो साहब हो। जो साहब हो उसी को तो इख्तियार है कि वो दस्तखत करे। एक जुमला कहूँ कि फाइल को देख के लिखे हुए को मिटा देना और मिटे हुए को लिख देना। जो नहीं लिखा है उसे लिख देना और जो लिखा हुआ है उसे हस्फ कर देना, मिटा देना। जैसे आप कहते हैं सब तो महफ को सख्त कर देना, और सख्त को महफ कर देने का इख्तियार उसी को है कि जो साहब हो। उसे हक है कि वो सख्त को महफ कर दे, उसे हक है कि महफ को सख्त कर दे। जो लिखा है उसे मिटा दे, जो मिटा है उसे लिख दे। अब मसला यह कि अगर किसी को राहिब को औलादें देना समझ में नहीं आया, अगर किसी को राहिब को औलादें से देना समझ में नहीं आया तो इसका मतलब यह हुआ कि उसने ना ज़माने को समझा ना इमाम को। इसलिए कि निज़ाम इंसानियत यह है कि बशरी आदम व पैकर का सिलसिला चलता रहे, यह ज़माने का हिस्सा है। और इमाम को हक़ है कि जब चाहे जहाँ चाहे रोक दे,
अब जब चाहे हरकत दे, मतलब ये है कि ये हुसैन के इख्तियार में था कि ये सब को महब व महब को सब कर दें। ये राहिब के तलबे औलाद के मसले पर पैगंबर का कहना कि नहीं है और हुसैन का कहना कि मैंने दी, पैगंबर का कहना कि नहीं है और हुसैन का कहना कि मैंने दी, ये नाउज़ु बिल्लाह बहस के ज़ुमरे में नहीं है। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप बिल्कुल बाकायदा गौर ना करें तो मैं अर्ज़ नहीं करूँगा, जब तक समझ न लें आगे नहीं बढ़ूँगा यहाँ से। अगर पैगंबर कह रहे हैं कि किस्मत में नहीं है और हुसैन कह रहे हैं कि मैंने अता की, तो ये पैगंबर और हुसैन के दरमियान बहस के ज़ुमरे में नहीं है, बल्कि मसला यह है कि मोहम्मद है नबी। नबी कहते हैं खबर देने वाले को, मोहम्मद है नबी। नबी कहते हैं खबर देने वाले को, लिहाजा हुजूर खबर दे रहे हैं कि तेरी किस्मत में नहीं है। इमाम कह रहे हैं मैंने दी, यानी हुसैन देख के बता रहे हैं कि हमें इख्तियार है, सब तो महब है, जब हम चाहेंगे तो लिख दीजिए। सलावत बर मोहम्मद वाले बस सदीदों बात तमाम हो गई। वो राहिब को औलादें अता करने वाला जाते जाते कह गया कि कभी आना हो तो आइए। मैं चाहता हूं कि आइए, इसलिए कि आपसे इतनी बड़ी दौलत लेके जा रहा हूं, आइए। आपने फरमाया जा, सर से वादा करता हूं कि आऊं। समझा नहीं, चला गया। लेकिन वादा वफा करना इस ख़ानदान की रविश है। अब जो दैर राहिब के बाहर आवाज़ बुलंद हुई, वाह हुसैना वाह मुस्लिम, तो इसकी ज़ौजा ने कहा कि देखो कोई काफ़िला आया है असीरों का, यहाँ तो मुसलसल काफ़िले कारवान आते हैं, लेकिन ये कौन है कि जो हुसैन का नाम लेकर हो। इससे कहो कि जब तक यहाँ रहे ना रोए, हो सकता है कि अजीज है इसका, मना नहीं करता। ये नहीं कहते, ये ना कहना कि ना रोए रोए, लेकिन जब तक यहाँ रहे ये नाम लेके ना रोए। शक आता, खुदा हमारे आका को सलामत रखे। उसने कहा तुम ठीक कहती हो। जल्दी से निकला, अब जो आया तो कहता अजीब मंजर देखा, कुछ सर हैं जो नेज़े पर बुलंद हैं, कुछ बीवियां हैं जो कजावा ऊँटों पर बैठी हैं, और एक अजब मंजर है। तो उसने पूछा कारवान सालार कौन है, तो इमाम सज्जाद की तरफ उसने इशारा किया। जब इमाम सज्जाद के पास वो आया तो उसने कहा कि भाई ये जो बच्ची रो रही है, मैं इसे रोने से मना नहीं करता, मगर जब तक इस ज़हर के बाहर रहे ये नाम लेके ना रोए, इसलिए कि इस नाम से हमारा अक़ीदत का बड़ा गहरा रिश्ता है, मेरा दिल बैठा जाता है, रोने से मना। हमारे आका हुसैन मदीने में हैं, ये नाम न ले। तो इमाम समझ गया कि कोई बाबा का चाहने वाला है, तो इसने कहा कि जा भाई जा, ये बच्ची अब हुसैन का नाम लेके नहीं।
बस यहीं पर रोक के बात को ज़रा सा मोड़ दूं बस। ये भी इंतज़ाम मशीयत था जो बीबी दैर राही पर वाह हुसैना कह के रो रही हैं। अब ये खुदाई जाने के इस वाह हुसैना के शोर पर जैन सकीना के दुर्रे कितने मारे गए। और ताजियानों से अदियत कितनी हुई, इसलिए कि बीबी को रोने का मौका कहाँ। इस बीबी के दिल में तो ये तमन्ना रह गई ना कि बाबा पर रोने को कब मिलेगा। जिंदान के दरवाजे पर जो सकीना बैठी थी तो 3 तमन्ना इस बीबी के दिल में बड़ी क़यामत की थी। मैंने शहादत के मौके पर बीबी के मसाइल में अर्ज़ किया था, एक तो ये कि बाबा कब आएंगे, दूसरी तमन्ना ये थी कि चादर कब मिलेगी, और तीसरी तमन्ना ये थी कि मदीने कब जाएंगे। मगर अज़ीज़ों ये तमन्ना इस बीवी की पूरी नहीं। न चादर मिली न मदीने गई। हाँ, एक तमन्ना थी वो पूरी हुई कि हुसैन आ गए कैद खाने में। अब जो बीवी ने गिरिया और बुका करना शुरू किया तो जालिम ने सरे हुसैन भेज। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदान के दरवाजे पर बैठे हुए थे। एक मरतबा जल्दी से उठ के आपने फरमाया अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। इमाम उठ के ताज़ीम के लिए उठे, सैदानिया ताज़ीम को उठी। एक तश्त में सरे हुसैन दरबार में दाखिल, कैद खाने में दाखिल हुआ। अब जो कपड़ा उल्टा तो क्या देखा, बच्ची ने बाबा का सर तड़प के इतना रोई कि कैद खाने में सकीना दुनिया से रुखसत हो। बस सुनिए, मजलिस तमाम हुई, साहिबान औलाद बैठे, कलेजा संभाल के एक मंजर सुन लें, भाई इससे ज़्यादा नहीं अर्ज़ कर सकता। ये लीजिए, उम्मे रबाब की गोद जो थी वो वीरान हो गई कैद खाने में। बीबी दुनिया से रुखसत हो गई। वक्त गुजरा और फिर वो दिन भी आया जिसकी सकीना को बड़ी तमन्ना थी, और वो ये कि रिहाई कब होगी, मदीने कब जाएंगे। अब जो रिहाई मिल गई बीबी को, अब कारवान चलने के लिए तैयार है, काफिला तैयार हो गया। रवायत कहती है कि ज़ैनब कुबरा ने कारवान को देखा तो देखा कि महमिलों पर हरे कपड़े, हरे पर्दे पड़े हैं। बीवी ने फरमाया इसमें नहीं जाएंगे, हम सोगवार हैं, हम लुट के जा रहे हैं, लिहाजा इनसे कहो, यजीद से कहो कि वो स्याह पर्दे हमारियों पर लगाए। ये लीजिए, इस पर्दे आवेजा हो गए, काफिला तैयार। अब सैदानियाँ आके हमारियों पर बैठने लगी। ज़ैनब चूँकि अमीना थी, लिहाजा एक एक हमारी को देखा। उम्मे फरवा हैं, उम्मे लैला हैं, फिज़ा हैं। अब जो देखा तो उम्मे रबाब नहीं है। तो सुनिए अजीज़ों, आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, सुनिए, उम्मे रबाब नहीं। बस जैसे ही उम्मे रबाब को नहीं देखा, बीबी समझ गई कि बीबी कहाँ मिलेंगी, उम्मे रबाब कहाँ मिलेंगी। कैद खाने में आई, क्या देखा कि छोटी सी कब्र से लिपटी हुई बीबी बनकर, उठो देखो साहब हमें रिहाई हो गई। सकीना तुम्हें मदीने चलना था ना बीबी, उठो चलो चलो बीबी, चलो मदीने चले, चलो बीबी मदीने चले। एक मरतबा ज़ैनब ने हज़रत उम्मे रबाब के पुष्प पर हाथ रखा, पलट के बीवी ने देखा, चलिए। एक अजब जुमला कहा, कहने लगी मैं नहीं जाऊंगी, आप जाइए। क्यों? इसलिए कि हमारा अली असगर करबला में हुसैन के साथ सो गया, सकीना यहाँ जिंदान में सो रही हैं, मैं जाके क्या करूँ। आप जाइए, आपके शौहर मदीने में जिंदा हैं, और मोहम्मद नहीं तो क्या हुआ, एक सहारा तो है जिंदा रहने को, ठहर जाइए एक लम्हे के लिए। आप इतना रो लिए कि मजलिस तमाम हो सकती है। लेकिन 2 जुमले मैं आपको और सुना दूं, भाई बात तमाम हो जाए। क्या गदब की तसल्ली दी बीबी उम्मे रबाब को हजरत ज़ैनब ने। कहने लगी कोई नहीं है तो क्या हुआ, हम तो हैं, सैयद सज्जाद तो है, चलिए चलिए मदीने चल के रसूल की कब्र पर सुनानी सुनाएंगे। वो असर था ज़ैनब की गुफ्तगू में कि रबाब चलने को तैयार हो गई। बस सुनिए, मजलिस खत्म हुई, रबाब को ला के बीबी ने महमिल पर सवार करा दिया। बस अजीज़ों, रवायत कहती है कि ज़ैनब ने सवार करा दिया, बीबी खुद भी महमिल पर सवार हो गई। अब कारवान चलने के लिए तैयार है। जैसे ही काफिले को हरकत हुई,
जैसे ही काफिले को हरकत हुई, वो बीबी जो थोड़ी देर पहले उम्मे रबाब को कब्र सकीना पर समझा रही थी, ज़ैनब का कलेजा फटने लगा। एक मर्तबा हमारी का पर्दा उलट के कहने लगी, ऐ शाम की औरतों, एक अमानत कैद खाने में छोड़ के जा रही हो, जब तक रहना, एक चराग शब के मौके पर यहाँ आके जला देना, इसलिए कि इस बच्ची को शब के अंधेरे से बहुत उलझती थी। ऐ शाम की औरतों, काफिला करबला की तरफ।